नमस्कार, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। दोस्तों, भारत में मिडिल क्लास और गरीब परिवारों के लिए जीवन कभी आसान नहीं रहा, लेकिन अब उनके सपनों पर सट्टेबाजों की नजर ने ऐसे डाका डाला कि उनकी छोटी छोटी खुशियां भी छिनती नजर आ रही है। पहले रियल एस्टेट सेक्टर में आसमान छूते घरों के दामों ने इन परिवारों से अपनी छत का सपना छीना और अब सोने चांदी की कीमतों में रॉकेट जैसी उछाल ने उनके मंगलसूत्र तक को निशाना बना लिया है। बिल्डरों का लालच और निवेशकों की सट्टेबाजी जहां घर को पहुंच से दूर कर रही है, वहीं सोने की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी ने मिडिल क्लास और गरीब वर्ग की भावनाओं पर गहरी चोट पहुंचाई है। आखिर ये सट्टेबाजी का खेल कब तक यूं ही चलता रहेगा? रियल एस्टेट सेक्टर की बात करें तो स्थिति किसी डरावने सपने से कम नहीं। मेट्रो शहरों में एक साधारण 2 कमरे का मकान खरीदना अब मिडिल क्लास के लिए भी असंभव सा हो गया है। बिल्डर और इन्वेस्टर्स मिलकर कीमतों को इस कदर बढ़ा रहे हैं कि एक सामान्य नौकरी पेशा व्यक्ति के लिए घर खरीदना किसी जंग जीतने के बराबर हो गया है। बड़े बड़े रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में निवेशक मोटा मुनाफा कमाने के लिए घरों को स्टॉक की तरह खरीद बेच रहे हैं, जिससे कीमतें कृत्रिम रूप से आसमान छू रही है। गरीब और मिडिल क्लास जो बरसों तक मेहनत से पैसे जोड़ता है, अब बस सपनों में ही अपनी छत देख पाता है। दोस्तों, बात करते हैं सोने की, जो भारत में सिर्फ धातु नहीं बल्कि संस्कृति, परंपरा और भावनाओं का प्रतीक है। शादी ब्याह में सोने के गहने और मंगलसूत्र न केवल सौंदर्य बढ़ाते हैं बल्कि परिवारों को एकता और पवित्रता का भी एहसास कराते हैं। लेकिन आज सोने की कीमतें इतनी तेजी से बढ़ रही है कि एक गरीब या मिडिल क्लास का पिता अपनी बेटी के लिए मंगलसूत्र खरीदने से पहले 100 बार सोचने को मजबूर है। इंटरनेशनल बाजार में सट्टेबाजों की चाल और इन्वेस्टर्स की हवस ने सोने को इतना महंगा कर दिया है कि यह अब आम आदमी की पहुंच से कोसों दूर हो गया है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिर इस सट्टेबाजी का शिकार आम आदमी ही क्यों? रियल एस्टेट हो या सोना, दोनों ही मामलों में बड़े इन्वेस्टर्स और सट्टेबाज मुनाफे की अंधी दौड़ में गरीब और मिडिल क्लास की जिंदगी को और मुश्किल बना रहे हैं। सोने की कीमतों में बढ़ोतरी का एक और बड़ा कारण इंटरनेशनल बाजार में कमोडिटी ट्रेडिंग और हेज फंड्स की सट्टेबाजी है। ये सट्टेबाज ना तो सोने के गहने पहनते हैं और ना ही भारत की सांस्कृतिक भावनाओं से उनका कोई वास्ता है। उनके लिए सोना सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट का जरिया है जिससे वो अपने मुनाफे के लिए आसमान पर ले जा रहे हैं। इस बढ़ती महंगाई का सबसे ज्यादा असर उन परिवारों पर पड़ रहा है जो शादी जैसे पवित्र अवसरों के लिए बरसों तक पाई पाई जोड़ते हैं। एक मिडिल क्लास परिवार जो पहले ही घर के किराए और रोजमर्रा के खर्चों में उलझा हुआ है, अब सोने के गहने खरीदने के लिए कर्ज लेने को मजबूर है। गरीब परिवारों की स्थिति तो और भी दयनीय है। उनके लिए मंगलसूत्र अब सिर्फ एक सपना बनकर रह गया है। दोस्तों, सवाल यह है कि क्या हमारी संस्कृति और परंपरा सिर्फ अमीरों के लिए ही बची रहेगी? सरकार और नीति निर्माताओं की भूमिका भी इस संकट को हल करने में अहम है, लेकिन अभी तक इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं नजर आता। रियल एस्टेट सेक्टर में अफोर्डेबल रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट कागजों तक ही सीमित रह गए हैं। सोने की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए कोई प्रभावी नीति नहीं दिखती। आयात शुल्क और टैक्स की मार ने भी सोने को और महंगा कर दिया है। ऐसे में आम आदमी के पास क्या विकल्प बचता है? क्या वो अपनी बेटी की शादी में सिर्फ आंसुओं का तोहफा देगा? दोस्तों, ये विडंबना ही है कि जिस देश में सोना और घर दोनों ही सामाजिक और सांस्कृतिक सुरक्षा का प्रतीक माने जाते हैं, वहां ये दोनों ही अब आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गए हैं। सट्टेबाजों और इन्वेस्टर्स की इस लूट ने न केवल मिडिल क्लास और गरीब के सपनों को कुचला है बल्कि हमारी सामाजिक संरचना को भी हिलाकर रख दिया है। क्या यह वक्त नहीं कि सरकार और समाज मिलकर इस सट्टेबाजी के खिलाफ एकजुट हो? क्या हम अपनी परंपराओं और सपनों को यूं ही लूटते देखेंगे? दोस्तों, अब अंत में यह कहना गलत नहीं होगा कि सट्टेबाजों ने पहले गरीब और मिडिल क्लास से उनका आशियाना छीना और अब उनका मंगलसूत्र भी निशाने पर है। अगर यही हाल रहा तो वो दिन दूर नहीं जब ये परिवार ना घर के रहेंगे और ना ही अपनी संस्कृति के। जरूरत है एक ऐसी व्यवस्था की
जो आम आदमी के सपनों को सट्टेबाजों के चंगुल से बचाए। सवाल यह है, क्या हमारा समाज और सरकार इस लूट को रोकने के लिए तैयार है, या फिर मंगलसूत्र भी अब अमीरों की तिजोरी में सजने वाला गहना बनकर रह जाएगा? दोस्तों, इस गंभीर मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्योंकि आपकी राय बहुत मायने रखती है, इसलिए अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और हां, ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि हमारी सरकार और नीति निर्माताओं तक गरीब और मिडिल क्लास की ये आवाज पहुंच सके। और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।